कुछ लोगों को मलाई से घी निकालना एक बड़ा ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस लगता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी कम टाइम में मलाई से और ज़्यादा से ज़्यादा घी निकालते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मलाई से घी निकालने के लिए ये हमने 1 हफ्ते की मलाई फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई थी। इतनी तो मतलब इतने दिन में तो मलाई से घी निकालना बनता ही है। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। तो मेरे पास ये 1 हफ्ते की मलाई रखी हुई थी। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये बर्तन जिसमें हमने स्टोर करके रखा था ये बड़ा ही छोटा था, तो इसलिए हम ये बड़े से बर्तन में, बड़े बाउल में मलाई को निकाल लेते हैं। अब इसको इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं। इस मलाई को मैंने लगभग 5 घंटे पहले निकाल के रख दिया था। सुबह ही सुबह जब मैं उठी थी उसी टाइम मैंने सबसे पहले मलाई का बाउल निकाल के बाहर रख दिया था। अब थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधे नींबू का रस और इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक बार सारा ये रस जो है पूरी मलाई में मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो 5 मिनट बाद देखते हैं तो मलाई अच्छी खासी फूल चुकी है। अब एक विस्कर की हेल्प से हम इसको फेंटते हैं। ये हमने इसमें नींबू डाल के जो रखा है 5 मिनट की प्रोसेस की है, उसकी वजह से देखिए फटाक से इसमें 2 मिनट भी नहीं मुझे लगे विस्कर को मिक्स करने में। उतने में ही देखिए अच्छे से ये मक्खन इसमें से निकल आया है। ये देखिए मक्खन अलग हो रहा है और जो इसका दूध है वो अलग हो रहा है। अब यहीं पर हम डालेंगे इसमें ठंडा पानी। इस तरह से थोड़ी सी क्यूब्स हमने एक पानी में थोड़े से पानी में ये आइस क्यूब्स डाल के रख दिए हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया है, तो इसको हम इसमें डालेंगे, जिससे जो है मक्खन एकदम अलग हो जाएगा और जो इसका पानी है वो अलग हो जाएगा। पानी है या दूध है, ये जो बचा हुआ दूध होता है उसका भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब इस हाथों की हेल्प से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डालते हैं ठंडा, साथ में हमने क्यूब्स भी डाल दिए हैं। अब इससे ये आसानी से निकल आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए एकदम से ये ठंडे पानी की वजह से ये गोला इसका बन गया है, मक्खन अलग हो गया है और इसका दूध अलग हो गया है। अब इसको जिस बर्तन में हमें गरम करना है उसमें हम इसको डाल के गरम होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से पहले हम इसको निचोड़ लेंगे। अभी जो नीचे दूध है उसमें भी थोड़े से मक्खन अभी निकल आएगा, तो उसको भी हम निकाल के और उस पैन में रखेंगे जिसमें कि हमें इसको गरम करना है। तो देखिए कितना सारा मक्खन, और बिल्कुल 5 मिनट में ही, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको निकालने में। तो इसी ट्रिक से जब आप मक्खन निकालेंगे तो आपका मक्खन भी बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। अब इसको हम गरम होने के लिए रख देंगे। और जो ये मक्खन हम गरम कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं है, सारा घी है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें वेस्टेज बचेगा और वो भी यूज़ हो ही जाता है। तो इस तरीके से जब हम मक्खन बनाएंगे तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, घी भी अच्छा सा निकल आएगा और बड़ी ही आसानी से और कम टाइम में निकल आएगा। अगर हम डायरेक्ट मलाई को गर्म होने रख देते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। और यहाँ पर हम 5 मिनट में ये घी बनाकर तैयार कर देते हैं। जब हमने मतलब गैस पे जब से चढ़ाया है तो 5 मिनट के अंदर ही हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो गैस की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। इसी प्रोसेस से आप बनाइएगा तो बड़ी ही आसानी से और बहुत कम टाइम में हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। और एवरेज जितना हम घी निकालते हैं उससे बढ़ के ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा, निश्चिंत रहें आप। तो देखिए घी बनकर तैयार है। अब बस इसको हम ठंडा होने देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको फिर ठंडा होने के बाद छान लेते हैं। तो ये मैंने एक लोहे की छन्नी से इस बाउल में छाना है। लेकिन लोहे की छन्नी में ये होता है कि ये थोड़ा सा जो बचा हुआ घी का मटेरियल है वो भी निकल जाता है। तो ये ऊपर का घी हम ये लोहे की छन्नी से छान लेंगे और जो नीचे की साइड का घी है उसे हम दूसरे बर्तन में
प्लास्टिक वाली छन्नी से छानते हैं तब तक घी भी अच्छे से ठंडा हो चुका होता है। तो ज़्यादा गर्म घी हमें प्लास्टिक की छन्नी से नहीं छानना चाहिए, नहीं तो पूरी छन्नी ही उड़ जाती है, बेकार हो जाती है, जल जाती है। तो जब ठंडा हो गया तब हम इसको प्लास्टिक की छन्नी से छान रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब एकदम साफ घी छन जाता है। तो देखिए अच्छा खासा घी हमारा स्टोर हो गया है। और ये जो वेस्टेज, ये जो बचा हुआ है, इसे हम किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, या ऐसे भी चीनी मिलाकर या कुछ भी मीठा मिलाकर खा सकते हैं। तो इसे भी आप फेंकिएगा नहीं, यूज कर लीजिएगा। पूड़ी बनाने में भी मोहन की जगह आप इसको डाल सकते हैं। तो हमारा बढ़िया सा घी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आप भी घी बनाइएगा, बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। अब जो बचा हुआ दूध है उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। इससे हम बनाएंगे पनीर। तो सबसे पहले इसको हम एक फ्राई पैन में निकाल लेते हैं। फ्राई पैन में निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा है, बड़ा ही अच्छा है। और इसका जब हम पनीर बनाएंगे तो उस पनीर से आप चाहे तो पनीर पराठा बना सकते हैं या पनीर भुर्जी बना सकते हैं। अब गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पर हम आधे नींबू का रस निकाल लेते हैं और इसको छान के जितना रस है उतना ही पानी ऐड कर देते हैं। बीज एक आ गया है, इसको हटा देते हैं। वैसे तो छान लेंगे, और छान के इसमें हम उतना ही पानी भी ऐड कर देंगे। अब देखिए खौलने लगा है। अब यहीं पर इसमें हम ये नींबू का रस पानी मिला हुआ ऐड कर देंगे। देखिए दूध अच्छे से फट चुका है। तो बहुत ज़्यादा जैसा ताज़ा दूध फटता है वैसा तो नहीं फटेगा, लेकिन इस तरीके से फट जाएगा। और बस थोड़ी देर हमें इसको और गर्म करना है, उसके बाद हम इसको छानेंगे। तो अच्छी तरह से हमारा ये पनीर भी तैयार हो जाएगा, और हमने मतलब पूरी मलाई में से कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं हुई है, सभी कुछ यूज हो जाएगा। इस जो ये दूध है इसको लेके अक्सर लोग डाउट में रहते हैं कि क्या करें, इसका कढ़ी बनाएं या जमा दें या फेंक दें। अधिकतर लोग तो इसको फेंक ही देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं, पिला देते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से इसका यूज करेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम इसका पनीर बना लेते हैं, और पनीर बना के हम इसको आराम से यूज करेंगे। देखिए अच्छे से ये फट चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहीं तक हमें इसकी प्रोसेस करनी है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और फिर इसको हम एक सूती कपड़ा बिछाकर एक बर्तन में, और उसमें इसको छानते हैं। तो हमने एक ये वाइट कलर का हैंकी एक बर्तन में इस तरह से रख दिया है। अब उसके ऊपर हम ये सारा दूध डाल देते हैं, फटा हुआ दूध इसमें ऐड कर देते हैं। ये अभी गर्म ही है। अब इसमें हम फटाफट इसको ठंडा करके और इसको धोएंगे। पहले तो इसका पानी हम निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं इसमें रख के इस तरह से। देखिए कितना गर्म है अभी भी। अब इसका देखिए पानी निकल रहा है। अब इसको हम हाथों की हेल्प से हल्के से दबा दबा के इसका सारा पानी निकालेंगे। अब इस पानी को हटाकर हम वापस से इसमें, इस पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो आटा मारेंगे हम, डो लगाते हैं, उसमें हम इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फेंके नहीं, बस साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम एकदम ठंडे पानी से इसको धोते हैं, तो जो इसकी नींबू का जो खटास है नींबू की, वो निकल जाएगी। तो अच्छी तरह से हमें इसे मसल मसल के धो लेना है। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको निचोड़ कर रख देंगे। तो इस तरह से हम ये घर में ही अच्छा सा पनीर बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आइस क्यूब्स ही हमारी गिर गई हैं, तो कोई बात नहीं, इनको हम बना रहने देते हैं। इससे हमारा पनीर और भी ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा। जो भी खट्टापन रहता है नींबू का, जो भी और बाकी चीज़ें होती हैं, वो सब बैलेंस हो जाती हैं। ठंडे पानी से धोने की वजह से कुकिंग प्रोसेस एकदम रुक जाती है, और पनीर हमारा अच्छा सा मतलब फिट हो जाता है, जम जाता है। एकदम थिक पनीर यहाँ पर हमारा बनने वाला है, जिसे हम
किसी भी तरह से किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बस हमारा ये अच्छे से मतलब पानी इसका निकल गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दबा कर रख देते हैं। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख दें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए आधे घंटे बाद हमारा ये पनीर इस तरह से बन चुका है। अब इसको हम यहाँ पर हम तो अब पनीर पराठे बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसकी पनीर भुर्जी भी बना सकते हैं या जैसे चाहे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमारी सभी चीज़ें अच्छे से यूज हो गई हैं।